नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि केतु की महादशा हमारे जीवन में हमें कैसा फल देती है। केतु समान रूप से एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसलिए हम केतु की महादशा में कुछ बहुत अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का कारक ग्रह होता है। केतु डिप्रेशन देने वाला ग्रह होता है यदि नीच का होता है। केतु कूटनीति का कारक ग्रह होता है। केतु पर चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक केतु की बात है मित्रों, केतु राहु का धर्म होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक छाया ग्रह माना जाता है केतु को। केतु की महादशा 7 साल की होती है और समान रूप से हमारे जीवन के लिए तो बहुत अच्छी दशा नहीं कही जा सकती है कि केतु को एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। केतु की महादशा में सबसे पहले केतु की अंतर्दशा आरंभ होती है, तो थोड़ी सी चिंता का विषय होती है हमारे लिए। यदि केतु मजबूत स्थिति में नहीं होता है तो हमें डिप्रेशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। केतु की मजबूत स्थिति होने पर हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। हम डिप्लोमेसी के साथ, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी के साथ चीज़ों को अपने पक्ष में बनाते हैं। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आती है। समान रूप से एक अच्छी अंतर्दशा होती है यदि शुक्र आकारक नहीं है कुंडली में तो। उसके बाद सूर्य की महादशा अंतर्दशा आती है केतु की महादशा में, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हमें सरकार के साथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, जो कि हमें मानसिक तनाव देती है। मंगल के अंतर्दशा में हमें चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। यदि मंगल मजबूत स्थिति में होता है तो हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और अपनी मेहनत के बल पर अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। मंगल के बाद राहु की अंतर्दशा आरंभ होती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय होता है। राहु की अंतर्दशा केतु की महादशा में हमारे लिए बहुत सारी बाधाएं ला सकती है, बहुत सारी परेशानियां ला सकती है। ऐसी स्थिति में राहु केतु के उपाय करने चाहिए, साथ में देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, जिससे चीज़ें पक्ष में हो जाएं। अदरवाइज हमें पुलिस केस, लीगल केस ऐसी परेशानियां इस समय फेस करनी पड़ती हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिली में ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप राहु की महादशा में समझ जाऊंगा केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आरंभ हो रही है, तो आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लें ताकि थोड़ी सी चीज़ों को आप अपने पक्ष में कर पाएँ, एक कवर लेके रखें। उसके बाद गुरु की अंतर्दशा आती है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज्ञान के लिए बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली नहीं होती है। उसके बाद केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है, जो समान रूप से एक चिंतित करने वाली स्थिति होती है हमारे लिए, यदि हमारी लग्नों के अनुसार शनि कारक नहीं है तो। उसके बाद बुध की अंतर्दशा आती है, जो कि हमें परेशान करने वाली नहीं होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध समान रूप से एक बेबी प्लैनेट माना जाता है। यदि बुध मजबूत होता है तो हम आसानी से अपने काम को करते हैं, हमारी व्यक्तिगत व्यवसाय दोनों जीवन ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन यदि बुध कमजोर होता है तो हमें पूरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके बिजनेस में, फाइनेंस में और हेल्थ में। केतु को और अधिक अच्छा बनाने के लिए यदि केतु ठीक ठाक स्थिति पे है तो आपको केतु का अपने टाइल्स पहनना चाहिए, जिसे लहसुनिया भी बोलते हैं। उसके अलावा माँ दुर्गा की आराधना, केतु के मंत्रों का जाप, केतु के समान मंत्र ओम केतुवे नमः का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा केतु के बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्रों की संख्या होती है 14,000 और वैदिक मंत्रों की संख्या 14,000 और बीज मंत्रों की संख्या 28,000 होती है। इन मंत्रों के जाप के बाद इसका हवन भी करा लेना चाहिए। मित्रों, एक केतु की दशा का एक परिचय था, लेकिन केतु कहाँ पे है, किस लग्न में है और अंतर्दशाओं में कौन से ग्रह कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। कुल मिलाकर केतु की दशा एक सामान्य दशा हमारे जीवन में होती है, जिसमें बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें।